तो खाना बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ का वातावरण देख के खाने का मन नहीं करता, क्योंकि बाहर में इतनी गंदगी फैली हुई है तो अंदर जाने का मन ही नहीं करता। तो साग रेडियो वाले खड़े रहते हैं ना जी, सुबह आते हैं तो सारी गंदगी यहीं फैला जाते हैं जी। ये टट्टी पेशाब कर रहे हैं, देख लगा के देख कैमरा घुमा मड़ा। और जी यहाँ पे ना डांटते हैं बहुत बुरी तरीके से, जो पेशाब करते हैं ना उनको हम ये कहते हैं कि यहाँ से में छान आई है, हमें बदबू आएगी, तो वे डांटते हैं हमको। गरीबों के लिए शुरू की गई योजना आज खुद सवालों के घेरे में है। हरियाणा सरकार की अटल कैंटीन, जो मजदूरों को सस्ता और साफ खाना देने के मकसद से शुरू की गई थी, अब गंदगी और बदबू का अड्डा बनती नजर आ रही है। सब्जी मंडी में स्थित अटल कैंटीन के आसपास हालात बेहद खराब हैं। कैंटीन के बाहर पार्किंग एरिया में कचरे के ढेर, सड़ा हुआ खाना, गंदा पानी और ओवरफ्लो होती नालियों से तेज दुर्गंध फैल रही है। हालात ये है कि वहां से गुजरना तक मुश्किल हो गया है, जबकि रोजाना सैकड़ों मजदूर और लोग यही भोजन करते हैं। कैंटीन का संचालन कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को इस समस्या की शिकायत दी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। सफाई कभी कभार होती है, लेकिन गंदगी फैलाने वालों पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। महिलाओं का आरोप है कि मना करने पर लोग उनसे बहस करने लगते हैं। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने चिंता जताई है कि मच्छर, मक्खियों और गंदगी के कारण डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कैंटीन परिसर की नियमित सफाई कराई जाए, नालियों की मरम्मत हो और स्वास्थ्य विभाग जांच करे, ताकि अटल कैंटीन अपने असली उद्देश्य पर लौट सके। प्रदेश सरकार की ओर से मजदूर वर्ग के लिए सस्ते खाने की व्यवस्था को लेकर अटल कैंटीन की शुभारंभ किया गया था। फिलहाल हम सोनीपत की सब्जी मंडी परिसर में खड़े हैं, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह कैंटीन श्रम विभाग की ओर से आज महिला स्वयं सहायता ग्रुप की ओर से संचालित की जा रही है। यहां पर 10 रुपये में भरपेट खाना दिया जा रहा है, परंतु यहाँ की जो व्यवस्था है उसको दिखा दें कि यहाँ पर जो गंदगी का आलम इतना अधिक हो चुका है कि जो कैंटीन में खाना खाने व्यक्ति पहुंचते हैं वो गंदगी को देखकर ही उनका मन भर जाता है। राहगीरों और जो यहाँ पर खाना खाने पहुंचते हैं उनका कहना है कि यदि यहाँ पर अच्छे से सफाई हो तो उन्हें आने में भी खुशी होगी, परंतु उन्हें इस गंदगी भरे वातावरण से गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी तो होती ही है और परंतु उनका खाने को भी मन नहीं करता। यहाँ की जो महिला सहायता समूह की ओर से कैंटीन का संचालन किया जा रहा है, उनका कहना है कि वो कई बार इसकी शिकायत दे चुके हैं, परंतु फिर भी कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। कई बार उनके झगड़े भी हुए हैं और इसकी शिकायत उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से भी की है। कुछ मजदूर वर्ग हैं जो बाहर भी खाना खाने आते हैं, मगर अब उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा महसूस होता है। जी, यहाँ पर गंदगी को लेकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गंदा हो रहा है भाई साहब। तो यहाँ खाना कैसा मिलता है? खाना बहुत बढ़िया मिलता है। तो यहाँ क्या मांग करते हो कि यहाँ सफाई कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे होमगार्ड खड़े होना चाहिए और यहाँ को बाथरूम ना करे, अरे सफाई कर्मचारी खड़े होने चाहिए यहाँ पे। जी, इन्होंने बताया कि ये यहाँ पर प्रतिदिन खाना खाने आते हैं, परंतु इस गंदगी भरे वातावरण को देखते हुए इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सफाई की सुचारू व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए ताकि आने जाने वालों को अच्छा महसूस हो और वे खुशी खुशी खाना खा सके। चलिए, कैंटीन में आप खाना खाने आते हैं? आज ही खा लेते हैं, कभी कभी जब मन हो तो। खाना बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ का वातावरण देख के खाने का मन नहीं करता, क्योंकि बाहर में इतनी गंदगी फैली हुई है तो अंदर जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि बाहर से दिल भर जाता है। और भाई साहब, ये यहाँ पे लेडीज है, ये भी बहुत दुखी रहती हैं, ये बोल के भी थकले हैं, और ये बेचारी करे क्या, ये तो बोल ही सकती है, बाकी इंसान उससे लड़ाई झगड़ा दे कर नहीं सकती। बाकी यहाँ पे 10-12 रिक्शा चलाते हैं हम गाँव के, हमारे को भी परेशानी होती है। और ये सिर्फ एक रेहड़ी वाले हैं जो पूरा ये फैला रखा है, और किसी भाई का कोई वो नहीं है। प्रशासन को क्या मांग करते हो आप? हम तो जी ये सफाई चाहिए हमें, ये गंदगी नहीं चाहिए। यहाँ पे 20-25 कर्मचारी लग रहे हैं, पीछे वो बना रखा है एमसीडी का। यहाँ पे देखो एमसीडी का काम कोई भी नजर आ रहा तो आप देख लो, ये कैमरे में ओपन है सब कुछ। चगर दे लगाओ, कहीं भी कोई एमसीडी आती हो, झाड़ू मारती हो, एक संडे न मार गए तो अगले संडे तो ऐसे रहना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे खाना खाने आए हो आप, गंदगी में से गुजरना पड़ता है, कैसा महसूस होता है? बहुत गलत महसूस होता है जी। तो साग रेडियो वाले खड़े रहते हैं ना जी, सुबह आते हैं तो सारी गंदगी यहीं फैला जाते हैं जी। साफ सफाई होती नहीं है जी। कभी कभी
15-20 दिन में, महीने में एक आधी बार सफाई होती है। तो क्या मांग आपकी? हाँ जी, क्या मांग है आपसे? हमारी मांग है भाई साफ सफाई होनी चाहिए जी इस पार्क में जी। सफाई बिल्कुल नहीं होती जी। मैं डेली खाने आते हूँ, तो यहाँ तो बाबूजी अंदर तो कैंटीन में सफाई है, बिल्कुल बाहर सफाई नहीं है। इसका ये रेडी वाले जो रोड कवर करके जाते हैं सुबह सुबह, इनको समझाओ, प्रशासन को थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी सख्ताई करो। यहाँ पे सट्टा भी लगता है, यहाँ गांजा भी बिकता है, यहाँ सल्फा भी बिकता है, यहाँ दारू भी बिकती चलती है यहाँ, और ये लेडीज भी काम करती हैं यहाँ। तो विशेष ध्यान रखो नागरिक का। ये टट्टी पेशाब कर रहे थे, लगा के देख कैमरा घुमा मत। यहाँ की ये कैंटीन में आप काम करते हो? हाँ जी, यहाँ पे ही काम करती हूँ जी मैं। जी। और जी यहाँ पे है ना डांटते हैं बहुत बुरी तरीके से, जो पेशाब करते हैं ना उनको हम ये कहते हैं कि यहाँ से मछान आई है, हमें बदबू आएगी, तो वे डांटते हैं हमको, चिल्ली मारते रहे कि यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहता है 24 घंटे। तो यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते? कर्मचारी नहीं जी, बुलाते हैं लेकिन आते नहीं जी, कभी भी नहीं आते। इतनी दफा बुला बुला के भी छिक लेते हैं जी। अब तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी शिकायत भी की आपने कभी? हाँ जी, बस उनको ही बोला था, वैसे तो शिकायत हमने वैसे की नहीं जी, हम खुद ही कर लेते हैं, एक दूसरे से कराए था हमने बस जी। तो ये जो कैंटीन चल रही है, ये मतलब स्वयं सहायता समूह की ओर से चल रही है, कैसे चल रही है? ये सरकारी है जी। तो आप सभी सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ जी। और यहाँ पर 10 रुपये थाली खाना मिलता है। खाने में होता है दाल चावल रोटी सब्जी, रोज़ हर एक सब्जी अलग अलग मिलती है। और यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, सफाई वाले बहुत कम आते हैं इसके ये गंदगी यहाँ पे बाथरूम ज़्यादा करते हैं यहाँ पर। तो इसी हमारे यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, पर सफाई वाले आते नहीं हैं। तो क्या कितनी परेशानी होती है यहाँ पर जो गंदगी फैली हुई है? बहुत परेशानी होती है जी। जो कर हम जैसे हमारा खाना गाड़ी में जाता है तो वहाँ पे ये टॉयलेट करते रहते हैं वहाँ पर, हम फिर भी उसको धमकाते हैं तो हमारे कोई उल्टा बोलते हैं। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।